वार्ड सचिव महोदय, वार्ड सदस्य महोदय, मुखिया जी, आप लोगों के लिए खुशखबरी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से आपके जो प्रश्न है, आपसे संबंधित प्रश्न पूछे गए तो पंचायती राज मंत्री ने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया और आगे के वीडियो में पता चलेगा कि वार्ड क्रियान्वयन समिति को और ज्यादा जिम्मेवारी मिलने वाली है। मुखिया जी के वित्तीय पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बीडीसी के खाते में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, इन सारे अनेक तरह के सवाल पंचायती राज मंत्री से पूछे गए। बारी बारी से पंचायती राज मंत्री ने उसको जवाब दिया, स्पष्ट किया। बहुत सारे दर्शकों का भी इस तरह का सवाल होता था, उन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, खास करके वार्ड क्रियान्वयन समिति और वार्ड सचिव के महोदय के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वार्ड सचिव महोदय के लिए कुछ खबर जो अच्छी भी नहीं है, उसको अच्छी नहीं कहेंगे, जो सच्चाई यही है, जो कुछ गलतफहमी में थे उन गलतफहमियों को भी दूर करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, परामर्शी समिति गठन होने के बाद ये जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में हमारे दर्शकों के सवाल पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से पूछा गया। उनसे पहला सवाल यही किया गया जब कि नल जल योजना चालू है जिसे वार्ड क्रियान्वयन समिति चलाती है और वार्ड सदस्य उसके अध्यक्ष होते हैं, तो परामर्शी समिति गठन हो जाने के बाद क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा, क्या उसी तरह से वो काम कर पाएंगे। दूसरा सवाल यह पूछा गया था कि क्या जो वार्ड सचिव है वो वार्ड सचिव का क्या स्थिति रहेगा, क्या वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। एक सवाल और जो आरोप लगता था मुखिया जी पर कि बहुत सारे वार्ड सदस्यों का यह कंप्लेन है कि मुखिया जी 40% कमीशन लेते हैं, तो क्यों नहीं वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसे को डायरेक्ट भेजा जाए। एक और सवाल था बीडीसी से संबंधित कि बीडीसी जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनको क्यों नहीं पावर दिया जा रहा है, सारा पावर प्रमुख को ही क्यों दिया जा रहा है। माननीय मंत्री ने सारे सवालों का जवाब दिया जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा इस चैनल के बारे में, इस चैनल को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम जब पहला प्रश्न हम मंत्री जी से जब पूछा गया कि जो नल जल योजना में वार्ड सदस्य वार्ड क्रियान्वयन समिति एक यूनिट की तरह काम करता था, अब ये परामर्शी समिति लागू हो गया है। हालांकि परामर्शी समिति के सदस्य वार्ड रहेंगे ग्राम पंचायत परामर्शी सदस्य के समिति के, लेकिन अध्यक्ष तो रहेंगे मुखिया जी, प्रधान परामर्शी समिति। तो क्या वार्ड एक तरह एक अलग यूनिट की तरह काम कर पाएगा, वार्ड क्रियान्वयन समिति का काम कर पाएगा? तो मंत्री जी ने बोला वार्ड क्रियान्वयन समिति है, उसके सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी वार्ड सदस्य ही रहेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। मंत्री जी ने कहा कि वार्ड क्रियान्वयन समिति एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनी हुई संस्था है, इसलिए इनके अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले की तरह ये काम करते रहेंगे, वार्ड के अधिकार वार्ड के पास ही रहेंगे, इसमें परामर्शी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे। मंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया और उन्होंने यह भी बोला कि जब तक कोई नया व्यक्ति चुनाव जीत कर नहीं आ जाता तब तक गांव के विकास कार्यों को एक दिन भी रोकने का काम नहीं किया जाए। कि जब तक कोई चुनाव नहीं होता है और कोई नया वार्ड सदस्य चुनकर नहीं आता है तब तक वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष वार्ड सदस्य ही रहेंगे, पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि ये वार्ड जो सचिव होते हैं, वार्ड सचिव का क्या भविष्य है, वो पहले की तरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे? वार्ड क्रियान्वयन समिति एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो 7 सदस्यीय कमेटी है और 7 सदस्यीय कमेटी में यह तय हुआ था
2016 में कि इसको 2 वर्ष के लिए हम बनाएंगे, लेकिन सरकार ने लगातार उसको 5 वर्षों तक काम करने का मौका दिया। अभी क्योंकि अब चुनाव में हम नहीं जा रहे हैं, तो हम अगले चुनाव तक इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिए और वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और जितने उनके मेंबर हैं वो काम करते रहेंगे और सारे विकास के कार्य जो वार्ड के सदस्य के माध्यम से होने हैं वो इनके माध्यम से होते रहेंगे। तो मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि वार्ड सचिव, चूंकि यह वार्ड प्रबंधन समिति, विकास प्रबंधन समिति के सचिव हैं, इसलिए वह उसी तरह से काम करते रहेंगे जैसे वह काम कर रहे थे। हालांकि दोस्तों, मैं वार्ड सचिव के ऊपर जब मैं एक वीडियो बनाया था, जब मैं उसमें बताया था कि जब इनका चयन मात्र दो वर्षों के लिए हुआ है, तो बहुत सारे वार्ड सचिव ने मुझे कमेंट में बहुत सारी बातें बोली थी। वो कुछ लोग कह रहे थे कि आपको पता नहीं है, आप गलत वीडियो बना दिए हैं, आपको जानकारी नहीं है, हम शिक्षा मित्र की तरह हमारा पोस्टिंग होता है, हम उसी तरह से चुने हुए हैं। तो मंत्री जी से जब यह पूछा गया तो मंत्री जी ने भी यही बात बोला कि हाँ, यह बोला कि 5 वर्ष पूरी भी हो जाएगी, अगर चुनाव नहीं होगी तो भी वही सचिव रहेंगे और काम करेंगे। हालांकि सचिव के बारे में और बात बताई है, उनको और सुविधाएं दी जाएगी, वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो सवाल बारी बारी से जैसे लिया गया था वैसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी से जब यह पूछा गया, जब एक सवाल था, एक वीडीसी का सवाल था, एक पंचायत समिति सदस्य का सवाल था कि सारे जो वित्तीय अधिकार हैं आप प्रमुख साहब को दे दिए हैं, तो पंचायत समिति को भी वित्तीय अधिकार मिलना चाहिए। इस पर मंत्री जी ने कहा कि प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष को भी यह पावर दिया गया था, लेकिन उससे घोर अनियमितता बढ़ती जा रही थी, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हुआ। इसलिए हम लोगों को उसके सचिव को ही अधिकार देना पड़ा कि जो पंचायती राज के 2006 के डिसीजंस हैं, जो रूल्स हम लोगों ने बनाए हैं, वो सारे कानून उसमें लागू होंगे। कि जो भी प्रमुख चुने गए हैं वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुने गए हैं। और पंचायती राज अधिनियम 2006 में चूंकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जब कार्यकाल समाप्त हो जाए इन संस्थाओं को तो क्या व्यवस्था रहेगी, तो इसलिए सिर्फ पंचायती राज अधिनियम 2021 में जो सुधार किया गया है, सिर्फ यह परामर्श समिति की व्यवस्था की गई है, बाकी जो पावर जैसे था वैसे ही रहेगा। हालांकि मंत्री जी ने कहा कि पहले जो है अधिकार जो था, वित्तीय पावर का अधिकार प्रमुख के जिम्मे और सचिव के जिम्मे रहता। सचिव मतलब बीडीओ के जिम्मे रहता था, और जिला में डीडीसी और जिला परिषद अध्यक्ष के जिम्मे रहता था। तो बहुत सारी गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी, इसलिए जो बीडीसी में प्रधान परामर्श समिति के जिम्मे वित्तीय पावर नहीं दिया गया है। जो पैसे जो है खर्च करेंगे बीडीओ साहब, जो उनके सचिव होते हैं, और जिला में डीडीसी साहब करेंगे, और उन्हीं के नाम से डोंगल होगा। मुखिया जी के पावर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको मंत्री जी ने कहा कि नहीं, मुखिया जी के पावर में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ नाम बदला है। मुखिया जी के पास वित्तीय पावर वही रहेगा, और जो डोंगल 1 अप्रैल के बाद जैसे डोंगल के माध्यम से खर्च होना था, 2 डोंगल रहेंगे, एक मुखिया जी के पास, एक सचिव के पास, मतलब जो पंचायत सचिव हैं उनके पास रहेंगे, और वो दोनों के पास वित्तीय पावर रहेगा और दोनों खर्च करेंगे। लेकिन चेक काटने का अधिकार किसी को नहीं रहेगा, चेक से भुगतान नहीं करेंगे, और डोंगल से एजेंसियों को भुगतान करेंगे। मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। दोस्तों, एक वार्ड सदस्य का सवाल यह था कि जो नल जल योजना, जो आप मुखिया जी के खाते में पैसे देते हैं, मुखिया जी 40% तक कमीशन लेते हैं, इसलिए वार्ड के समिति के खाते में पैसा डायरेक्ट भेजा जाए। तो इस पर मंत्री जी गोल मटोल जवाब दे दिया है। पहली बार इस देश में 1,14,000 वार्डों में काम किए गए। हम तो और आगे व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो मेंटेनेंस का काम है उसको वार्ड के माध्यम से कराने का भी काम हम लोग निर्देशित। स्ट्रीट लाइट का काम गांव-गांव और वार्ड में करने जा रहे हैं, तो उसमें भी वार्ड
मंत्री जी ने खुश करने का प्रयास किया कि और हम अधिकार देंगे वार्ड कल्याण समिति को। तो मंत्री जी ने कहा कि हमें खुशी है कि नल जल योजना और पक्की नली गली योजना में पूरे 1,14,000 वार्ड सदस्य हमसे जुड़े हुए, उन्होंने इस कार्य को संपादित किया, कार्य कर रहे हैं। ये समझ सकते हैं कि वार्ड सदस्य को भी पावर हम दिए हैं और इसके साथ ही हम वार्ड सदस्य और सचिव को और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ाने वाले हैं और ज्यादा अधिकार देने वाले हैं। वह अधिकार होगा मेंटेनेंस का अधिकार दिया जा रहा है, जो नल जल योजना है और जो भी जो पंचायतों में चलेंगे जैसे कचरा प्रबंधन, इस सब का मेंटेनेंस का अधिकार दिया जाएगा। उससे अलग से उसके लिए वित्त आएगा, अलग से पैसे आएंगे और जो स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए, जो गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए, वह भी जिम्मा वार्ड कल्याण समिति को, वार्ड सदस्य को मिलेगा, उसके लिए भी पैसे दिए जाएंगे। मंत्री जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है। जब पूछा गया कि जब ये जो पैसा अगर जो वार्ड कल्याण समिति है उसमें मुखिया जी का कितना हस्तक्षेप रहेगा, प्रधान परामर्शी समिति का कितना हस्तक्षेप रहेगा, तो मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जो मुखिया जी के लेवल का जो काम है, जो पंचायत के लेवल पे काम है, वह मुखिया जी देखेंगे, मतलब प्रधान परामर्शी समिति देखेंगे, और जो वार्ड कल्याण समिति का कार्य है वह वार्ड समिति और सचिव देखेंगे। वार्ड क्रियान्वयन समिति ही देखेगा, उस पर मुखिया जी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। दो चीज बड़ा स्पष्ट है कि वार्ड समिति को जो अधिकार मिलेंगे खर्चा करने के लिए, उसके लिए वार्ड समिति है, लेकिन यदि कोई मुखिया लेवल पर काम होगा तो वो मुखिया के स्तर पर। तो यह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, वार्ड के अधिकार उनके पास रहेंगे, वार्ड के अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, यह है आज का जो मंत्री जी से बातचीत हुई उसका ताजा अपडेट। और रही वार्ड को जो सचिव की जो बात रही, वार्ड सचिव महोदय को बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो मैं उसे दूर कर देना चाहता हूं। सचिव महोदय से मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में नहीं आए, कोई गलत जानकारी दे रहा है तो उस जानकारी को सही नहीं माने। यह सही है कि वार्ड सचिव का चयन 2 वर्षों के लिए हुआ था, 5 वर्षों तक बढ़ाया गया है और अब जब तक यह चुनाव नहीं होता है तब तक बढ़ा दिया गया है। 65 साल की उम्र तक काम करने की जो बात कही जा रही है किसी भी चैनल, किसी मीडिया माध्यम से, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऐसी नहीं बताई है, कोई यूट्यूब चैनल से ही आप लोगों ने ऐसा जानकारी लिया होगा, तो वह जानकारी गलत है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको 65 साल तक यह काम करने का जो बढ़ाया गया है। और जहां तक रही मानदेय की बात, तो आप मांग कर रहे हैं, वैसी मांग आप करते रहें, आपकी सरकार जरूर सुनेगी, क्योंकि आपकी संख्या है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार भी आपको सुनेगी। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वार्ड सचिव जो हैं सब पढ़े लिखे लोग चुने गए हैं, वो मैट्रिक पास एक लेवल लिया गया था। अगर कोई वार्ड सचिव पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई और काम में रुचि है, तो उनको यह सलाह होगा कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्यादा इसके चक्कर में नहीं रहिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ने के बाद आप हो सकता है इससे बढ़िया पद पे जा सकते हैं, इससे बढ़िया ही कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। और जहां तक वार्ड सचिवों का संगठन है, उस संगठन के लोगों से सिर्फ यही हम सलाह देना चाहेंगे कि पहले आप अपने आप को कर्मचारी होने का दर्जा प्राप्त कीजिए, उसके बाद तो मानदेय अपने आप मिल ही जाएगा, खुद मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह था मेरा सलाह। आपको सलाह कैसी लगी यह भी बताइएगा, पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और कोई आपके मन में सवाल होगा तो जरूर कमेंट में आप लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि सक्षम पदाधिकारी या मंत्री जी से उस सवाल को लिया जाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।